हेलो फ्रेंड्स, तो आज की एपिसोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पल्लवी जो है वो घर से बाहर होती है और वो किसी से हेल्प मांग रही होती है। वो किसी की गाड़ी को नॉक कर रही होती है और कह रही होती है कि मेरा जो स्कूटर है वो ख़राब हो गया है और मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। इधर दिखाया जाएगा कि घर में जो पल्लवी का भाई है वो काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है और वहाँ शारदा से कह रहा होता है कि आखिर आप लोगों ने साबित कर दिया पल्लवी जो है आपकी बहू है, बेटी नहीं है। और इधर दिखाया जाएगा पल्लवी किसी की गाड़ी के अंदर बंद होती है और वहाँ कुछ गुंडे पल्लवी को गन दिखा रहे होते हैं और चुपचाप बैठने के लिए कह रहे होते हैं। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जहाँ दिखाया जाएगा कि यहाँ अमृता होस्टिंग कर रही होती है और वहाँ डांस का जो फंक्शन है वो चल रहा होता है। इधर दिखाया जाएगा कि जो आई होती है वो पल्लवी को ढूंढ रही होती है, इधर तो घूम रही होती है कि पल्लवी पता नहीं कहाँ है। तभी वो निखिल से पूछती है कि निखिल तुम्हें पता है पल्लवी कहाँ है। तभी वहाँ पे बाबा आ जाते हैं और बाबा पूछते हैं क्या हुआ, पल्लवी कहाँ है। और इधर दिखाया जाएगा कि पल्लवी इधर उधर घूम रही होती है अपने स्कूटर में और वो आगे जा रही होती है अपने काम से। तभी अचानक से उसका स्कूटर बंद हो जाता है। पल्लवी कहती है कि मेरा स्कूटर क्यों बंद हो गया। तभी वो देखती है कि जो स्कूटर है उसमें वो पेट्रोल ही खत्म हो गया। वो कहती है कि ओ माय गॉड, मैंने तो पेट्रोल भराना ही भूल गई इतनी हड़बड़ी में। वहाँ पेट्रोल भी नहीं होता उसके पास। तभी वो फ़ोन निकालती है तो देखती फ़ोन भी नहीं है उसके पास। ना फ़ोन होता है ना उसकी गाड़ी में पेट्रोल होती है। वो समझ में नहीं आता क्या करूँ। वो साइड में अपने जो स्कूटर होती है उसको पार्क कर देती है और वहाँ से वो निकल जाती है। तभी इधर दिखाया जाएगा कि घर में इधर आई काफ़ी परेशान हो रही होती है और वो कृष्णा से पूछ रही थी कि कृष्णा क्या तुम्हें पता है पल्लवी कहाँ है। कृष्णा पहले कहती नहीं मुझे तो नहीं पता। वो बार बार पूछ रही होती कृष्णा को कि कृष्णा तुम्हें पता है तो बता पल्लवी कहाँ है, नहीं तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इधर दिखाया जाता है कि वो बताती है कि पल्लवी अपने काम से बाहर गई है। इधर पल्लवी घूमते घूमते रोड पे खड़ी रहती है। तभी अचानक से उसे गाड़ी दिखाई देती है। तभी वो कहती है कोई है, प्लीज़ मेरी जो फ़ोन है वो घर में रह गई है और मेरे स्कूटर ख़राब हो गई, मेरी हेल्प करो। तभी उससे राघव राव बाहर निकलता है। वो राघव को देखती है, वो काफ़ी जोर से चिल्लाती है, आंखें खोलती है तो देखती है राघव है। राघव कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी रात को, और इतनी रात को तुम यहाँ पे। तो वो कहती है कि तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अब मुझे ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई है कि तुम है ना मुझे हमेशा फॉलो करते रहते हो। वो कहता तुम्हारे घर का जो फंक्शन था ना वो संगीत का काफ़ी बोरिंग था तो मैं वहाँ से निकल गया था, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो इतनी रात को। वो कहती है कि मैं अपने काम से जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। वो कहता क्या तुम भी बोर हो गया क्या अपने घर के फंक्शन से। तभी वो कहती है कि देखो बिना सांभर का इडली, तुम ज़्यादा बकवास मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। तभी वो कहता है कि तो बकवास तुम करती हो, ठीक है, तुम्हें कोई कॉमन सेंस है कुछ भी तो है नहीं, और चली काम करने के लिए। पल्लवी कहती है कि इतना ज़्यादा मुझे तंग करके रखा है तुमने कि मैं और करूँ तो क्या करूँ। तभी राघव कहता है कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बोलो। तभी वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते तो मुझे अपना फ़ोन दो, मैं अपना फ़ोन घर में भूल गई हूँ। तभी राघव उसे फ़ोन देता है। वो फ़ोन लेती है तो देखती वो डेड है। वो कहती तुम्हारी फ़ोन तो बंद है। राघव कहता है कि तुमने तो फ़ोन मांगा ना, तो मैंने तो तुम्हें फ़ोन दिया। तभी वो कहती तुम कभी नहीं सुधरोगे। और तभी राघव वहाँ पे बात ही कर रहा होता पल्लवी से। तभी अचानक से वहाँ एक गाड़ी आ जाती है। जैसे वो गाड़ी आती है वहाँ से एक लड़का बाहर निकलता है और वो पूछता है पल्लवी से तुम्हें कोई हेल्प चाहिए क्या। तभी वो कहती है कि हाँ मुझे हेल्प चाहिए, और पल्लवी बहुत खुश हो जाती है। इधर दिखाया जाएगा पल्लवी का जो भाई है वो काफ़ी गुस्से में होता है और शारदा से कह रहा था आखिर आपने साबित कर दिया ना कि वो जो है आपकी एक विधवा बहू है, वो आपकी बेटी नहीं है। वो कहती है आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, पल्लवी हमारी बेटी है। तभी वो कहते तभी ना इतनी रात को बिजनेस के काम से बाहर चली गई, आप लोग कोई तो उसका ध्यान नहीं रखते हैं। वो कुछ नहीं, इस घर की एक नौकरानी है, अगर उसे कुछ होगा तो आप लोग को तो फर्क नहीं पड़ेगा पर मुझे तो फर्क पड़ेगा ना, मैं तो उसका भाई हूँ ना। आप लोग के यहाँ तो बस वो एक नौकरानी है ना। वो इस तरह से सुनाना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे आप देखेंगे अंकल भी आ जाते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि पल्लवी उन लोगों के लड़कों के साथ गाड़ी में जा रही होती है और उनको वो कह रही होती है कि तुम यहाँ से लेफ्ट ले लो। वो लड़के कुछ भी नहीं सुनते और सीधे चल रहे होते हैं। तभी वो कहती है कि आप लोगों ने लेफ्ट नहीं लिया, आप प्लीज़ वहाँ से यू टर्न कर लो, ऐसे कुछ ना कुछ वो कहती है, पर वो लोग कुछ नहीं सुनते और वो लोग शराब पी रहे होते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि निखिल बहुत परेशान हो रहा होता है, पल्लवी को ढूंढ रहा होता है, इधर उधर भाग रहा होता है। तभी वो बाहर जा रहा होता है। तभी एक लड़का आता है और वो बताता है कि उसने पल्लवी को तो देखा है। तभी वो कहता है कहाँ देखा तुमने पल्लवी को। तभी वो बताता है मैं जब आ रहा था तो रास्ते में पल्लवी को राघव राव के साथ देखा था। ये बात सुनते ही बाबा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि राघव राव के साथ है वो। तभी वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अच्छा हम लोग एक काम करते हैं, हम जाते हैं और पल्लवी को लेकर आते हैं। बाबा कहते हैं कि कोई नहीं जाएगा इस घर से बाहर पल्लवी को लाने, पल्लवी अपनी मर्जी से गई है और उसे जाने तो वो जहाँ पे भी गई है, हम लोग में से कोई उसे नहीं जाएगा लाने, और जो भी उसे लाने के लिए जाएगा तो देख लेना मेरा मरा मुँह देखेगा। वहाँ पे बाबा बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सबको मना करते हैं कि कोई पल्लवी को नहीं लाएगा। तभी वो वहाँ पे कहती है कि ऐसा नहीं है, प्लीज़ पल्लवी को हमें लेके आना चाहिए। तभी वहाँ पल्लवी का जो भाई होता है वो भी काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि देख लिया ना कि बेटी और बहू में कितना फ़र्क करते हैं आप लोग,
और ये सब कुछ तो क्या है, वो तो आपकी बहू है ना, बेटी थोड़ी है, वो एक विधवा बहू है। वहाँ पे वो भी सुनाना चालू कर देता है और कहता है अंकल आप ऐसे कैसे बोल सकते कि पल्लवी को लेके नहीं आएंगे, वो तो आपके काम से बाहर गई हुई है ना, दुकान के काम से। तभी वो आंटी भी गुस्सा करती है, बोलती है कि देखो अगर पल्लवी ने गलती किया तो मैं उसे डांटूंगी भी और मैं उसके कान भी पकड़ूंगी। तभी वो लोग कहते हो गया ना, बहू को बहू ही बोलोगे ना तुम लोग। तभी यहाँ पे आप देखेंगे कृति खिड़की से सब कुछ सुन लेती है कृति, और वो सब सुनने के बाद वो जाती है और अम्मा को सब कुछ कानों में बताती है कि क्या हो रहा है। इधर आप देखेंगे राहुल आता है मानसी के पास और कहता है कि मानसी ये क्या हो रहा है, यहाँ हर कोई एक ही बात कर रहा है कि पल्लवी राघव के साथ भाग गई है। तभी मानसी कहती है तुम क्या कह रहे हो राहुल, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहता है कि देखो मानसी यहाँ पे पूरा यही हल्ला हो रहा है, और पता है तुम्हें अगर ये बात पूरी तरीके से फैल जाएगी ना तो फिर मेरी अम्मा है ना शादी तोड़ देगी, तुम्हें पता है ना मेरी अम्मा के बारे में। जाओ किसी तरह से इसे रोको, लोग क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं। तभी पता चलता है मानसी को ये सारा कुछ जो है उसकी अम्मा कर रही है, सुलोचना कर रही है। तभी इधर देखेंगे कि कृति सब बात बता देती है अम्मा को, और अम्मा ये सब बात सुन के काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इधर दिखाया जाएगा डांस का जो फंक्शन है, वो संगीत चल रहा होता है, यहाँ निखिल डांस कर रहा होता है स्टेज में। एक तरफ इसका डांस हो रहा होता है, दूसरी तरफ सारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होते हैं और सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि पल्लवी कहाँ गई, और पल्लवी को शायद राघव लेकर चला गया है। यह बाबा की हालत बहुत बुरी हो रही होती है और वहाँ पे वो लेटे हुए होते हैं। तभी अम्मा आती है और वो बताती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, और अम्मा बताती है कि राघव मेरा बेटा है, मैं उसकी अम्मा हूँ। ये जानते ही आप देखेंगे विजय देशमुख काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और अम्मा के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा आया ना राघव राव तो मैं इसे जान से मार दूंगा, बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरी बेटी को लेकर। तभी वो कहती है अगर मेरा बेटा ऐसा कुछ किया होगा ना तो आप जान से क्यों मारेंगे, उससे पहले मैं ही अपने बेटे को जान से मार दूंगी, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। इधर दिखाया जाएगा पल्लवी परेशान हो रही होती, उसे गुंडे काफ़ी परेशान कर रहे होते हैं और उसे नहीं रोक रहे होते गाड़ी। पल्लवी काफ़ी उतरने की कोशिश कर रही होती पर वो लोग कुछ भी नहीं सुनते। तभी अचानक से एक गाड़ी खड़ी होती है सामने, और वो गुंडे जो होते हैं वो कहते हैं कि सामने कोई आ गया है। वो लोग बाहर उतरते हैं, उसे हटने के लिए कहते हैं और कहते हैं तुम हो कौन, तुम कोई हीरो हो क्या। तभी वो कहता है कि हाँ मैं हीरो तो जरूर हूँ, लेकिन उस गाड़ी में जो बैठी हुई लड़की है ना वो मेरी हीरोइन नहीं है, और तुम लोग सच में विलन हो। तभी वो लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ राघव के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। राघव उन गुंडों को बहुत मारता है और वो गुंडे काफ़ी डर रहे होते हैं राघव से। राघव उन्हें मार पीट के वहाँ से भगा देता है, वो गुंडे राघव से डर जाते हैं और फाइनली वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पल्लवी के पास जाता है और कहता है कि अब वहीं बैठी रहोगी कि या बाहर निकलोगी, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ क्या। वो कहती है बाहर से चाइल्ड लॉक लगा हुआ है तो तुम्हें खोलना पड़ेगा। वो कहता है मैं नहीं खोलने वाला, तुम यहीं पे बैठो। तभी वो बैठी होती है तो राघव अचानक से कहता है कि वैसे तुम्हें बाहर आना है तो बोलो मुझे। वो कहती है हाँ हाँ बाहर जाना है, प्लीज़ खोल दो ना। तभी वो कहता ठीक है एक शर्त में खोलूंगा, मुंह बंद रखोगी और कुछ भी नहीं बोलोगी, जो बोलूंगा तुम वो करोगी, मुझे फॉलो करोगी। तभी वो कहती है ठीक है और वो उस बात के लिए मान जाती है। तभी आप देखेंगे पल्लवी राघव के साथ वहाँ पे जाने लगती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राघव जैसे वापस आता है अम्मा से एक थप्पड़ जोर से मारती है, और फिर दिखाया जाएगा कि जो पल्लवी है वो राघव के घर जाती है और वहाँ बैठ के उससे बात कर रही होती है। राघव कहता है कि क्या देख रहा है मुझे, गेट आउट। और वो तभी पल्लवी को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। पल्लवी कहती तुम जैसे यूजलेस और होपलेस इंसान से बात ही नहीं करना चाहिए था। जैसे पल्लवी जाने लगती है तभी पीछे मुड़ के देखती है तो राघव के हाथ से ग्लास गिर जाती है और उसकी हालत बुरी हो रही होती है। तभी पल्लवी जाती है दौड़ के और राघव को वहाँ पे बचाती है। फिर दिखाया जाएगा पल्लवी जब घर वापस आती है तो बाबा बहुत गुस्से में होते हैं और पल्लवी को वहाँ खींच के घर से बाहर निकाल रहे होते हैं और कहते हैं कि इस घर से बाहर निकल जाओ पल्लवी, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ दिखाया जाएगा बाबा जो पल्लवी को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई चैनल, इफ यू वांट डेली अपडेट्स ऑफ दिस सीरियल। थैंक यू सो मच।